हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड you're वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं स्कॉर्पियोज के लिए रीड। वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो के लिए, फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियोज। आई एम क्लोज फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ओके? डोंट रीच मी फॉर पर्सनल्स। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज। अभी मैं इंस्टा पर भी आंसर नहीं कर पाऊंगी। आप कहीं भी कोई भी मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी अभी। सो प्लीज डोंट रीच मी। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज। For Scorpio, please. King of Pentacles. Ten of Pentacles. Wow. कुछ केसेस में स्कॉर्पियोज आप में किसी मैरिड से डील कर रहे हो। आप जिनसे डील कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी मैरिड हैं एंड बहुत वेल्दी पर्सन है, बहुत वेल्दी। इनकी वेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत रिच मुझे नज़र आ रहे हैं एंड बहुत मिच्योर हैं। दिस पर्सन इज सो मिच्योर एंड इन्हें अकेले रहना पसंद है, एकांत में रहना पसंद है, डिटैच रहना, कटे कटे रहना पसंद है। बहुत ज़्यादा ना ऐसे शख्स नहीं है ये जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, मतलब पार्टी एनिमल टाइप्स के पर्सन नहीं है। इन्हें बहुत ज़्यादा आउटिंग शाउटिंग पसंद नहीं है, अपने में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन ये आपको भी इस टाइप की एनर्जी देते हैं, ये आपसे भी डिटैच हो जाते हैं टाइम टू टाइम। मतलब ये ऐसे शख्स हैं कि इन्हें अकेलापन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम। रिलेशन में इन्हें फ्रीडम चाहिए जिनके साथ आप डील कर रहे हैं स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियोस, ये जो पर्सन है आपके, इनका आपके अलावा कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन रहा है, कोई रिलेशन रहा है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ केसेस में आप मैरिड के साथ डील कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड। अगर मे बी आपको पता नहीं है एंड ये मैरिड है। अगर ये मैरिड नहीं है, अगर ये मैरिड नहीं है, आप श्योर हैं इस बात के लिए मैरिड नहीं है, तो इनका आपसे पहले कोई कनेक्शन रहा है। आपसे पहले इनका कहीं कोई लव अफेयर या वन साइडेड लव, बट यस कोई इनका कनेक्शन ऐसा ज़रूर रहा है जो इनका टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये उस चीज़ से भी बाहर ही नहीं निकले हैं। आपके पर्सन जो हैं वहाँ से भी बाहर नहीं निकले हैं। आपके अलावा जो भी इनका पास्ट रहा है, ये उसी में जी रहे हैं, ये उसी में जी रहे हैं। एंड टाइम टू टाइम ये ना फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ये अपने पास्ट को याद करके दुखी हो रहे हैं, आपके अलावा कोई और है, आपके अलावा कोई और। उनमें बहुत ज़्यादा मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खोए हुए नज़र आ रहे हैं। इनका ना कोई रिलेशन एंड हुआ है पहले पास्ट में, शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है, इन्होंने आपको बताया नहीं, छुपा के रखी है ये बात। बट यस, कोई रिलेशन इनका आपसे पहले रहा है जहाँ इन्हें निकलना पड़ा, अच्छी एंडिंग नहीं हुई, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई उस रिलेशन की, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं ये वहाँ से। बट ये स्टक उसी रिलेशन में आज भी हैं, आज भी हैं। मिच्योर हैं, बहुत मिच्योर हैं। तो आपको भी ये अपनी फीलिंग्स खुल के नहीं दिखाते हैं या अपने पास्ट के बारे में आपको खुलकर नहीं बताते हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिच्योर है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए ये डिटैच हो जाते हैं, इसीलिए ये एकांत में चले जाते हैं, आपसे हट जाते हैं, कट जाते हैं, क्योंकि ये अपने पास्ट में जाते हैं टाइम टू टाइम। ये किसी को याद करते हैं आपके अलावा। हाई प्रीस्टेस चैरियट। बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। बड़ा बिजनेस माइंड है इनका। इन्हें बहुत अच्छे से बिजनेस, काम निकालना, काम लेना, ये सब इन्हें बहुत अच्छे से आता है। आई मीन बहुत शार्प माइंड है ये पर्सन ना, शार्प माइंड है। इनका पागल नहीं बना सकता कोई भी, नो। इजीली किसी की बातों में आने वाले शख्स भी नहीं है ये। इनसे कोई कुछ कहेगा भी तो भी
ये अपने विवेक से काम लेते हैं, किसी की भी बातों में नहीं आते हैं, अपनी डिसीजन खुद लेते हैं। बट गुड थिंग इज़ जो भी इन्होंने आपसे अभी गैप लिया है, ब्रेक लिया है, नो कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है, या जैसी भी इन्होंने सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करी, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से किसी तरीके का जेस्चर जो आपको मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ये मेच्योर हैं, बहुत समझदार पर्सन हैं, रिश्ता बिगड़ भी जाए तो इनको संभालना आता है, अच्छे से इनको ठीक करना आता है। तो अब ये मुझे ठीक करने वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये इस रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, ये इस रिलेशन पर काम करना चाहते हैं। जैसे ये डिटैच होकर आपसे चले गए ना, वैसे अभी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये थोड़े ऐसे शख्स हैं स्कॉर्पियोज जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, इन्हें इन आउट करना पसंद है। इन एंड आउट, आना जाना, ऑन ऑफ सिचुएशन, ये सब करना इन्हें बहुत पसंद है। कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से प्यार करेंगे, खूब प्यार दिखाएंगे आपको, और कभी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि जैसे बस मतलब बोलेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी ऐसे जैसे पैसे लग रहे हैं इनके। सो मैच्योर। Wheel of Fortune, Seven of Wands, wow, Queen of Cups, Queen of Cups, Page of Pentacles। इनकी भले ही आप नो कांटेक्ट में हैं, बट इनकी पूरी पूरी नज़र है आप पर, पूरी पूरी नज़र है आप पर। एंड आप अपने फाइनेंसेस में अच्छा कर रहे हो, आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, ये बात आपके शख्स को पता है। एंड ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश एंड आपसे बहुत और ज़्यादा अट्रैक्ट एंड इम्प्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। आई मीन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ना, ये शख्स ऐसे हैं कि अगर आप काम पर ध्यान देंगे, आप अपना काम करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं अपनी पढ़ाई करेंगे, तो ये इन्हें बहुत खुशी होगी, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस टाइप के पर्सन हैं ये, कि आप कुछ करेंगे ना लाइफ में, इन्हें प्यार करने के अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो इन्हें अच्छा लगेगा, तो ये आपसे इंप्रेस होंगे, तो ये आपसे बात करेंगे, तो ये आपसे खुश होंगे। आई मीन ये ऐसे शख्स हैं, इन्हें नहीं चाहिए कि आप हर वक्त इनके पीछे पीछे लगे रहें। नो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, वो ये आपके सोलमेट है, सोलमेट है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। सी, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, परफेक्ट पेयर हैं आप, परफेक्ट पेयर। आपके पर्सन को आप परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस के जैसे बेटर हाफ नज़र आते हैं। अगर चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, बट ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपको आपसे बेटर इनकी लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता। नो, आपसे बेटर इन्हें मिल ही नहीं सकता। सी, आप दोनों मतलब ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ये बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल कर आई है। ऐसा नहीं हुआ है मेरी रीडिंग में ना, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, मेरी टंग बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, आई एम सॉरी। ये दोनों कार्ड कभी एक साथ निकल कर आए नहीं हैं। अभी मैंने जेमिनाई की रीडिंग करी थी, वहाँ पर भी किंग ऑफ मे बी पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ में भी शायद निकल कर आया था, तो वहाँ भी एक सोलमेट कनेक्शन निकल कर आया था। एंड आपकी रीडिंग में भी क्वीन एंड किंग की एनर्जी साथ निकल कर आई है। सो इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। यू गाइज रियली लव ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही इंटेंस रिलेशन है आपका। एंड आपके पर्सन इस चीज़ को फील भी करते हैं। ये बहुत, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत बहुत सुंदर एनर्जी है आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए। एंड गुड थिंग इज़ यहाँ कोई भी किसी को भी चीट नहीं कर रहा है। नो, ना आप ना आपके पर्सन। नो, यू गाइज आर लॉयल टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं आप। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन दोनों कार्ड्स को देख करके, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी, बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। एक ऐसा पेयर मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कितना भी सेपरेशन आ जाए, कितनी भी दूरी हो जाए, कितना भी नो कांटेक्ट आ जाए, बट आपका बॉन्ड टूटने वाला नहीं है, आपका कनेक्शन खत्म होने वाला नहीं है। नो, ये आपके पर्सन फील करते हैं। एंड ऐसा है भी, ऐसा है भी। नहीं होगा आपका कनेक्शन इतनी इजीली नहीं टूटने वाला। नो, देयर इज नो चांस। यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों को साथ होना ही चाहिए, आप दोनों को साथ होना चाहिए। इसके आगे मेरा कार्ड लेने का मन नहीं कर रहा है, मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि मुझे ये
बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी मिली है इन दोनों कार्ड से। कितना प्यारा जोड़ा है। स्कॉर्पियोस, आपकी जोड़ी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जिनके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, मेच्योर हैं, इनका अपना पास्ट है, थोड़ा सा डिटैच होते हैं, एकांत में चले जाते हैं, स्पेस लेते हैं, थोड़ा सा इन्हें फ्रीडम चाहिए, बट दिस पर्सन रियली लव्स यू। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, नो, नहीं है। टू ऑफ wands, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वाओ। अगर आप इनके ऊपर किसी तरीके का स्पेल ट्राई कर रहे हैं ना, स्पेल इन द सेंस के आप कोई भी मैनिफेस्टेशन ट्रिक कर रहे हैं, इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ काम कर रही है, वो चीज़ काम कर रही है। आपका जो भी आप वाइट स्पेल कर रहे हैं, वो चीज़ काम करती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही प्यारा रिलेशन है आपका, इक्वल गिव एंड टेक है आपके रिलेशन में। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो अब ज़रूर होगा, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। एंड अब की बात करूँ क्या चल रहा है माइंड में, तो बहुत बहुत इमोशनल है ये आपको लेकर के, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के, बहुत सुंदर विचार हैं इनके मन में आपको लेकर के, एंड मैरिज के ही विचार हैं। आई मीन अगर ये अनमैरिड हैं, ये अनमैरिड हैं, आप भी अनमैरिड हैं, तो डेफिनेटली यहाँ मैं शादी देख रही हूँ, डेफिनेटली इस रिलेशन में मैरिज इन्वॉल्व है। इनके विचार हैं मैरिज के आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं ये आपको लेकर के। बट अगर ये मैरिड हैं, आपके पर्सन मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, आई मीन दोनों में से कोई भी शादीशुदा है अगर, तो मैं कमिटमेंट वाली एनर्जी पिक कर रही हूँ कि हाँ, एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहना है, इस रिलेशन को ख़त्म नहीं करना है, वो वाली एनर्जी है। टू ऑफ wands से मैं यही एनर्जी पिक कर रही हूँ अगेन, कि एक आप हैं इनकी लाइफ में एंड एक इनका पास्ट है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ नहीं है कि आपको चीट कर रहे हैं या आपके अलावा किसी को चूज करना है, नो, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि इनका जो भी पास्ट रिलेशन रहा है वो काफ़ी इंटेंस रहा है, मे बी इनका पहला प्यार रहा है, जो भी बात थी, ये वहाँ चले जाते हैं, थोड़ा सा उसमें खो जाते हैं, उस इस टाइप की एनर्जी है। एक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन पर्सन के मन में ना, अंतर मन में एक पीड़ा है, दुख है, दर्द है, जो ये आपसे शेयर नहीं करते हैं, जो ये आपसे शेयर नहीं करते हैं, आपको खुल के नहीं बताते हैं उस दर्द के बारे में। कुछ इनके मन में है अपने पहले रिलेशनशिप से, पास्ट का जो इनका रिलेशन रहा है उस चीज़ को लेकर के, यानी आपसे शेयर नहीं करते हैं, नो, उसे मन में रखते हैं। बट ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस रिलेशन में मैरिज इन्वॉल्व है, मैरिज इन्वॉल्व है, बट बहुत सुंदर रिलेशन है। सी, बहुत प्यारा कनेक्शन है आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं स्कॉर्पियोस, जितना आप करते हैं उतना ही आपके पर्सन भी आपसे करते हैं। यू गाइज लव ईच अदर। मैं कह रही हूँ ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा और कार्ड्स लेने का, क्योंकि बहुत 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 सुंदर एनर्जी निकल कर आई है मेरी रीडिंग में। पहली बार निकला है क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स एक साथ, नहीं आते हैं ये एक साथ, रेयर, बहुत ही रेयर होता है। मैं कह रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम निकला है। बहुत सुंदर कनेक्शन। अगर आप इन पे शक कर रहे हैं ना, तो आपको नहीं करना चाहिए, नहीं, मत करिए। ये बहुत बहुत ही प्यारे शख्स हैं, बस मेच्योर हैं, थोड़ी सी डिटैच हो जाते हैं, थोड़ी सी फ्रीडम चाहते हैं, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। धोखेबाज नहीं है ये, नो, चीट भी नहीं कर रहे हैं आपको, नो। एंड बहुत ही गहरा कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं। एक बहुत, आई मीन इट्स नॉट फिजिकल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक आकर्षण है या शरीर से ही मतलब है, नहीं, एक आत्मिक कनेक्शन ये आपसे फील करते हैं। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज।
For Scorpio, please. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मैंने आपको बताया नहीं, बट मेरे माइंड में ना ये वर्ड आ रहा था अपने आप ही, इंट्यूटिवली आ रहा था, इंट्यूटिवली आ रहा था। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन क्यों आ रहा था? ये पेयर देख के आ रहा था, क्यों मुझे इंट्यूटिवली ये फील हो रहा था कि जैसे कि ये आपसे ना टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हो, ये आपसे मन ही मन जैसे बात करते हो, दूर हैं अगर आपसे तो भी ये आपसे बतियाते हैं या आपसे बात करते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स वो तो इनकी है ही आपको लेकर के। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। मैंने कहा ना इस कनेक्शन में ना वेडिंग इन्वॉल्व है, वेडिंग है इस रिश्ते में। आप दोनों के कनेक्शन में शादी इन्वॉल्व है ज़रूर। अगर आप दोनों अनमैरिड है ना तो 100% आपकी इनसे शादी, मैरिज होगी आपकी इनसे, मैरिज होगी। अगर आप चाहते भी हैं ना ये चीज़, अगर आप ज़रा भी चाहते हैं तो ज़रूर होगी, डेफिनेटली होगी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, हनीमून, रिकंसिलेशन। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, आप दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं है, तो इनकी तरफ से आपको ज़रूर जेस्चर मिलेगा, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड एक बहुत ही डीप कनेक्शन, डीप बॉन्ड ये आपके साथ फील कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा ना, इन्हें ऐसा लगता है आपसे बेटर, आपसे परफेक्ट इन्हें नहीं मिल सकता आपके पर्सन को। नो, जो चीज़ें आपके साथ फील करते हैं, जो बॉन्ड, जो कनेक्शन, जो कंफर्ट ये आपके साथ फील करते हैं, वो और किसी के साथ इनको नहीं फील होता, होने वाला भी नहीं है। बिकॉज यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर, सोलमेट हैं आप। आपका रिकंसिलेशन ज़रूर होगा, आपको इनकी तरफ से जेस्चर ज़रूर मिलेगा। अगर ये खुद भी नहीं आएंगे डायरेक्ट तो इनडायरेक्टली ही सही, बट ये आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे, ये आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे। समवन फ्रॉम द पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, ये ज़रूर आपकी तरफ, ये ज़रूर आपकी तरफ रिटर्न करेंगे। लेट्स सी मोर फॉर स्कॉर्पियोज। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज। दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड इनकी बहुत ही प्योर फीलिंग्स है आपको लेकर के, बहुत प्योर फीलिंग्स है। चीटर भी नहीं है ये, नो। अगर आपको लग रहा है ना ये चीटर है, इन्होंने आपके साथ चीट किया है, नो, नहीं, ये नहीं है। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज। कम से कम मेरी रीडिंग में तो ये चीज़ बिल्कुल भी निकल के नहीं आई है कि ये आपको चीट कर रहे हैं। एंड ये अच्छी पोजीशन पर हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, मे बी किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, ऑफिसर हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, द टेम्पल पैथ। आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। धर्म कर्म को बहुत मानने वाले हैं ये। स्टॉर्म वार्निंग, men holding a coin, cornucopia, thinking man, women holding a coin, door to romance. Okay. अगेन मुझे यहाँ से यही कंफर्मेशन मिली है, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, ये सोलमेट कनेक्शन है। सी
परफेक्ट स्पाउस मैंने कहा ना, आप दोनों ही वेल्थ में अच्छे हैं, आप दोनों ही, आपकी भी वेल्थ बहुत अच्छी है स्कॉर्पियोज, एंड जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये भी वेल्दी हैं, वेल्दी पर्सन है, ये भी अपनी वेल्थ में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है, लेट मी चेक प्लीज, प्लीज क्लैरिफाई स्टॉर्म वार्निंग, व्हाई स्टॉर्म वार्निंग इज हियर। स्टॉर्म वार्निंग क्यों है? स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, ओके। ये इस टाइप की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। आपके रिलेशन में जो भी ये स्टॉर्म आया है, जो भी सेपरेशन आया है, जो भी आप दोनों के बीच में दूरी आई है, उस चीज़ को आपने बहुत बड़ी हिम्मत के साथ, ना सिर्फ आपने, आपके पर्सन ने भी बड़ी हिम्मत के साथ फेस किया है, फेस किया है। आई मीन ये पास्ट की एनर्जी है, ये जो स्टॉर्म वार्निंग है ये पास्ट की एनर्जी है, ये बीता हुआ फेज है आपकी लाइफ का, ये चीज़ आप फेस कर चुके हैं, कर चुके हैं। आई मीन ये जो एक तकलीफ भरा जो दौर था, जो स्ट्रेस भरे जो दिन थे आपकी लाइफ में, वो आ चुके हैं, एंड उन्हें आपने एंड आपके पर्सन ने, दोनों ने फुल स्ट्रेंथ के साथ फेस किया है, दोनों ने। तो ये पास्ट की एनर्जी है, मुझे यही एनर्जी पे करिए कि फ्यूचर की नहीं है, ये अभी की भी नहीं है, ये पास्ट की एनर्जी, ये हो चुका इवेंट है, ये इवेंट हो चुका है, या आप फेस कर चुके हैं, आप एंड आपके पर्सन फेस कर चुके हैं, एंड बहुत स्ट्रांगली आप दोनों ने फेस किया है इसको, बहुत स्ट्रांगली। सेपरेशन जो हुआ है, दोनों को दुख हुआ है इसमें, आपको भी एंड आपके पर्सन को भी, बट आप दोनों ने, आप भटके नहीं, आप दोनों ने एक दूसरे को चीट नहीं किया, आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल रहे इस सेपरेशन के दौरान भी। ना आपके पर्सन ने कहीं और डेट किया, ना आपने किसी और को डेट किया, एंड दोनों ने बड़ी ही स्ट्रांगली इस फेस को फेस किया। तो ये हो चुका इवेंट है, जा चुका इवेंट है, ये फ्यूचर की एनर्जी है। एंड येस, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, परफेक्ट पेयर। सी, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, बोथ आर मेड फॉर, मैं कह रही हूँ इतनी सुंदर रीडिंग निकली है ना स्कॉर्पियोज आपकी, और किसी की मैंने देखी नहीं इतनी सुंदर रीडिंग, कोई प्रॉब्लम एज सच निकल कर ही नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटी सी प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है कि आपके पर्सन को थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए होती है, एकांत चाहिए होता है, टाइम टू टाइम ये डिटैच हो जाते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा मुझे और कुछ प्रॉब्लम एज सच नहीं नजर आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे की जानकारी रखते हैं, एक दूसरे पे नज़र रखते हैं, एंड दोनों ही एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। जितने पैशनेट आप हैं अपने पर्सन को लेकर के, आपके पर्सन भी उतने ही रोमांटिक, उतने ही इमोशनल हैं आपको लेकर के। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से आएगा हैप्पी फैमिली, फॉर श्योर ये आपके साथ फैमिली चाहते ही हैं, एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, सो ब्यूटीफुल। कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए, वाओ। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस एंड कॉर्नोकोपिया, इस कार्ड के बारे में मैं आपको बताना भूल गई, ये बहुत सुंदर कार्ड है इस डेक का, बहुत ही सुंदर सुंदर कार्ड है ये, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। इस कार्ड रीडिंग में ये कार्ड आने का मतलब है कि जो भी आपकी विश थी वो पूरी हो रही है, जो भी आप चाह रहे थे, मांग रहे थे, वो चीज़ आपको मिल रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ आपको मिलने वाली है, इस चीज़ का कार्ड होता है। तो ये बहुत सुंदर एनर्जी आपकी रीडिंग में निकल कर आई है। एंड येस, दिस पर्सन वॉन्ट्स फैमिली विद यू, हैप्पी फैमिली। एज आई सेड, कुछ तो है यहाँ जो मैरिड से डील कर रहे हैं, या तो आप खुद मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं। इफ़ नॉट, ऐसा नहीं है अगर, तो दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स फैमिली विद यू, ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, घर परिवार सब कुछ चाहिए इन्हें आपके साथ, एंड अब लॉयल हैं ये आपके प्रति, इन्होंने अपना दिल, अपना प्यार, मेल हो चाहे फीमेल हो, डज नॉट मैटर, इन्होंने आपके लिए रखा हुआ है, आप ही के लिए रखा हुआ है, आपके अलावा ये अपना दिल किसी और को देने वाले नहीं हैं। एंड ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, अबेंडेंस आपको मिल रही है, विक्ट्री, विक्ट्री इज योर्स। द टेम्पल पैथ्स, जैसा कि मैंने कहा, ये स्पिरिचुअल हैं, जिस भी धर्म के हैं ये आपके शख्स, जिस भी धर्म से आते हैं, जो भी इनका रिलीजन है, ये अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, धार्मिक है, मैं ये कह सकती हूँ। अगर ये हिंदू हैं तो हाँ, ये पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, इस टाइप के हैं। अगर ये मुस्लिम हैं तो ये अपने जो भी दिन में नमाज के नियम हैं उन सबको ये
फॉलो करते हैं, अगर ये जो भी इनकी कास्ट है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ जो भी इनका धर्म है, जो भी इनका रिलीजन है, जो भी चीज़ को ये फॉलो करते हैं, रिचुअल्स को, जो भी ये उनको दिल से करते हैं, धार्मिक है ये, कहने का मतलब ये है, ये अपने धर्म के प्रति थोड़े से मुझे नॉट इन नेगेटिव सेंस बट यस कट्टर नज़र आ रहे हैं, धर्म को मानने वाले हैं, अपने धार्मिक है, बहुत सुंदर एनर्जी है। स्कॉर्पियोस, आपको ना अपने पर्सन के लिए चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस पर्सन इज़ लॉयल टू यू, ये लॉयल है आपके प्रति। अभी मैंने जेमिनाई की रीडिंग करी थी, वहाँ चीटिंग निकल कर आई थी। आपकी रीडिंग में कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं आया है, कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी मैंने तो पिक नहीं करी है, नो। जो भी जितने भी नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, मुझे यही एनर्जी पिक हुई है कि आपके पर्सन का पास्ट है जिसमें ये टाइम टू टाइम जाते रहते हैं, अदरवाइज ये दिल के अच्छे हैं। इनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, इनको कहीं से पहले धोखा मिला या जो भी है, व्हाटसोएवर इनके प्यार की कदर नहीं हुई, वो चीज़ इन्हें हर्ट करती है, ये वहाँ टाइम टू टाइम चले जाते हैं, अदरवाइज ये पर्सन दिल के मन के अच्छे हैं, साफ हैं। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज, मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज, फॉर स्कॉर्पियो प्लीज। कोई मुझसे मेरी रिंग के बारे में पूछ रहा था कमेंट में कि मैंने ओपल कहाँ से लिया, कितने का लिया, कब लिया। ये बहुत टाइम हो गया, 10 साल हो गए इसको, 10 साल पुराना है ये, तो अब तो रेट वेट सब चेंज हो चुका है। प्लीज, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, बिलीव इन इम्पॉसिबल। The energy is gaining momentum, new start is coming. Hold your vision, a time to give rather than take. Bring love, nothing yet. Time to take action, time to breathe out. One more please. Meditate, contemplate, confidence. Scorpios, you are very close to achieve your goals. Energy is gaining momentum. Hold your vision. See, आप ना थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियोज, आपके पर्सन नहीं, आप थोड़े से उतावले हो रहे हैं कि बात क्यों नहीं हो रही, बात क्यों नहीं हो रही, कब होगी, कब होगी, इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से स्लो हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ये स्लो हैं, स्लो चलते हैं, धीरे 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 एक्शन लेंगे, धीरे 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 धीरे। तो आपको थोड़ा सा ना थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए थोड़ा। आपको इनका इतना वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वेट करवाएंगे, ये इंतज़ार करवाने वाले शख्स हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आप इस एनर्जी में ना आए, कब हो नहीं रहा है, अभी हो जाए, हो क्यों नहीं रहा, आज हो जाए, कल हो जाए, नहीं, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, थोड़ा आपको धैर्य धारण करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें होंगी ना वो धीरे धीरे होगी, जो मोमेंटम होगा वो धीरे धीरे होगा, जो एनर्जी होगी वो धीरे धीरे अप होगी, धीरे धीरे गेन करेगी, समझ रहे हैं आप, ग्रेजुअली होंगी जो चीज़ें होंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा उतारू या उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, ओवर थिंक कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पका ले रहे हैं, मन गढ़ंत कुछ भी सोच रहे हैं, अपने मन में कुछ भी अपने पर्सन के लिए धारणा बना रहे हैं। नहीं, कुछ भी सोच सोच के खुद से खुद ही आप नेगेटिव हो जा रहे हैं, ऐसा मत करिए। नो, खुद ही आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, नहीं नहीं वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, नहीं, नो। थोड़ा सा आप प्लीज़ होल्ड योर विजन, थोड़ा आप इस चीज़ पर कंट्रोल करिए, एंड खुद ही किसी उस पर मत पहुंचिए कंक्लूजन पर। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, थोड़ा सा वही आपकी सोच बदल रही है स्कॉर्पियोस, आपकी सोच बदल रही है, नेगेटिव हो रही है आपकी सोच, जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ।
थोड़ा सा उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आपके पर्सन लॉयल हैं आपके प्रति, आपके अलावा कहीं डेट नहीं कर रहे हैं, कुछ और भी नहीं कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस्ड हैं, थोड़ा सा अकेले में समय व्यतीत कर रहे हैं, दैट्स ऑल। इन पर आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी से आप खुद को निकालिए। बहुत ज़्यादा अगर आप चाह रहे हैं क्विक एक्शन हो जाए, क्विक हो जाए सब कुछ, ये अभी के अभी आ जाए, तो नो, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये स्लो चलने वाले पर्सन हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, ये आपके लिए है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। वही ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि सब, बट येस, कुछ स्कॉर्पियोज ना यहाँ पर हाइपर हो रहे हैं। थोड़ा आप मेडिटेट करिए, मेडिटेट इन द सेंस कि थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा चिल करिए। इट्स नॉट लाइक कि आप समाधि में चले जाइए, आप बहुत लंबा लंबा मेडिटेट करने लगिए, नो। बस आंखें बंद करिए एंड थोड़ा 10-15 बार गहरी सांसें लीजिए, वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। बस थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा रिलैक्स होइए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। पाइसिस की एनर्जी डबल निकल कर आई है। मे बी आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं। मे बी आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो स्कॉर्पियो हैं, कैंसर हैं, पाइसिस हैं, फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। दीज आर दी साइंस। ओके, सो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो भी पास्ट में हो गया है, जो चीज़ें, वैसे तो ये एनर्जी मुझे आपके पास, सॉरी, पास्ट नहीं होना चाहिए, वो आपके अभी भी आपके ही हैं। और भले ही नो कॉन्टैक्ट हो, बट आपको छोड़ कर नहीं गए हैं। सो एनर्जी तो ये वैसे मुझे मेनली उनके लिए पिक हो रही है, बट कुछ केसेस में ये आपके लिए मैसेज है कि देखिए, जो पास्ट में हुआ उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। डोंट लेट दैट सिचुएशन गेट इनटू दिस। आप जो बीत गया है उसको अब मत लाइए, पास्ट को प्रेजेंट में मत लाइए, भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ। उसको आप साइड करिए एंड थोड़ा सा शांत होइए, काम काम होने की ज़रूरत है आपको। गाना सुनिए जाके, काम डाउन, काम डाउन। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे चाह रहे हैं चीज़ें, ऐसे हो जाए, अभी के अभी नहीं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, लेकिन ग्रेजुअली होंगे, ग्रेजुअली होंगे। ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में इन पॉजिटिव वे होंगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। रिलैक्स होइए, शांत होइए, थोड़ा सा ग्रेजुअली चीज़ें होने दीजिए, अपने आप ब्लॉसम होने दीजिए चीज़ों को अपने आप। थोड़ा बैलेंस बनाइए, बैलेंस नहीं बना रहे आप, बैलेंस बनाइए। आपको थोड़ा बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है, आपको अपने सोच विचार को बैलेंस करने की ज़रूरत है। डोंट ओवर थिंक, स्कॉर्पियोस, डोंट ओवर थिंक, शांत रहिए। फॉर स्कॉर्पियोस प्लीज, मून। आपको पता है स्कॉर्पियोस, आजकल मून कितना सुंदर निकल रहा है? कोई देखता है क्या? पता नहीं, मैं तो रोज़ देखती हूँ सोने से पहले। चांद को देखे बिना मैं सो नहीं सकती। एंड द मून आया तो मैंने आपके लिए, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि थोड़ा सा आपको मून को देख के मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में हैं आप इस वक्त। दो मन हो रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है किधर चलना है, क्या करना है। सो सुनिए, रुकिए, थोड़ा सा शांत होइए, खुद को रिलैक्स करें। जो अब का जो चांद है, इन दिनों का जो चांद है, ये बढ़ता हुआ चाँद है। अब अमावस जा चुकी है, अब पूर्णिमा आने वाली है, तो ये जो चाँद होता है ना, ये धीरे-धीरे बढ़ता है, डे बाय डे, डे बाय डे। इस चाँद को देखना चाहिए। अमावस से पूर्णिमा तक का जो चाँद होता है, उसके दर्शन करने चाहिए, उसको देखना चाहिए। उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी होता है एंड मैं तो कहूँगी ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा एंड रिलैक्स फ़ील होगा। आप रोज़ चाँद को देखिए, ये आपके लिए मैसेज है, आप देखिए, करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फ़ील करेंगे आप।
मैं तो रोज़ करती हूँ चंद्रमा के दर्शन, आपको भी करने चाहिए। मैं क्या करती हूँ, चाँद का त्राटक करती हूँ। आप भी ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। चाँद का त्राटक, चंद्रमा को देखना, मतलब पलक झपकाए बिना कुछ देर के लिए चंद्रमा को एक टक देखना, उसको त्राटक कहते हैं। होप, डोंट लूज होप, डोंट लूज होप भाई, होपफुल रहिए, नेगेटिव मत होइए। चॉइसेस, डिवाइन साइट, ओपनिंग्स, लाफ्टर, विजडम, डिग्निटी, क्लोजनेस, फ्रीडम। जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन को फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम पसंद करते हैं ये इंसान, खुला छोड़ दो इन्हें, बांधो मत। इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। बंधना पसंद नहीं है इनको ना, ये बंध नहीं सकते, किसी रिश्ते में भी नहीं बंध सकते, फ्रीडम चाहिए इन्हें। यस, प्लीज़ डोंट लूज़ होप, आप होपलेस मत होइए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए, चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी। मैंने कहा ना, मैंने ये एनर्जी पिक करी है कि इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा तो डेफिनेटली मिलेगा, ये कोई ना कोई क्लू, कोई हिंट या किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेट या कनेक्ट ज़रूर करेंगे आपके पर्सन, ज़रूर करेंगे। एंड फिर ये आपकी चॉइस होगी। इट्स चॉइसेस से मैं यही एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपकी चॉइस होगी कि आप इनको चांस दें ना दें, नखरे दिखाएं, कैसे ट्रीट करना है, कैसे नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। इट्स योर चॉइस। इवन कुछ लोगों के लिए मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, अगर इनको मतलब सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो गया है, एक लंबा समय हो गया है इंतज़ार करते करते, अब आप सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मूव ऑन कर जाऊँ, तो ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। आई मीन ये आपके लिए ये मैसेज है कि जो आपको ठीक लगता है वो करिए, आगे बढ़ने का मन है, रुकने का मन नहीं है, करिए, जो आपको अच्छा लगे ना वो करिए, अपनी चॉइस के हिसाब से चलिए, अपने अंतर मन को सुनिए, अपने अंतर मन को सुनिए। एंड थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ मत होइए, ओपन अप इन द सेंस के ये सोचकर या ये मानकर ना चलें कि ये शख्स नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या कुछ कर ही नहीं सकती, अब मैं कुछ करूँगा ही नहीं, मेरी लाइफ ही खत्म हो गई। नो, थोड़ा सा अपना माइंड खोलिए, थोड़ा सा आपको अपने विचार, अपने नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। यस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत होइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से आपका सेपरेशन क्या हुआ, आप क्लोज्ड ऑफ ही हो गए, आप हर चीज़ को ना नेगेटिव तरीके से देखने लगे हैं। कोई आपसे बात करना भी चाहे तो आप उतना इजीली कर नहीं रहे हैं, करते नहीं हैं। तो नहीं, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होइए, थोड़ा सा ओपन अप होइए। एंड क्लोजनेस, विजडम, बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपके फ्रीडम पसंद शख्स हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिन्हें अकेले रहना, खुले रहना, मुक्त रहना पसंद है, ये शख्स आपकी तरफ आएंगे एंड आप दोनों के बीच में क्लोजनेस मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यस, क्लोज आएंगे आप दोनों ना, काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आएंगे। मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि आप अगर इन पर कुछ स्पेल ट्राई कर रहे हैं तो वो चीज़ काम कर रही है, वो चीज़ काम कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। जो भी आपने सोचा है, मांगा है, चाहा है, वो हो रहा है, वो मिल रहा है आपको। कोई ना कोई आपकी मैनिफेस्टेशन, विश, आपकी कोई इच्छा पूरी होती नज़र आ रही है। ऑनेस्ट, आपके पर्सन ऑनेस्ट हैं। सी, आप बेकार में इनके लिए नेगेटिव या गलत सोच रहे हैं या इन पे शक कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। नो, जिन शख्स की एनर्जी पिक हुई है वो कैरेक्टरलेस व्यक्ति नहीं है, वो आदमी, ये वो लड़की या लड़का जो भी है, वो कैरेक्टरलेस नहीं है, ऑनेस्ट हैं, आपके प्रति ऑनेस्ट हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं। एवं ही किसी के लिए ओपन अप नहीं होते हैं या किसी को भी ऐसी चांस नहीं देते हैं, लॉयल पर्सन है ये। लेट्स सी मोर फॉर स्कॉर्पियोस।
फॉर स्कॉर्पियो प्लीज। ट्रस्ट, जैसे कि मैंने कहा ना, ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी हैं, ट्रस्ट करिए इन पर। एंड ये आप पर बहुत बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपके पर्सन आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिवनेस। मुझे एनर्जी पिक हो रही है स्कॉर्पियोस, आपको अपने पर्सन के इस एटीट्यूड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि ये जो इन्हें ऑन ऑफ करने की आदत है, इस चीज़ के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इनके इस बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा। नो, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कभी भी ऑन ऑफ, बीच में कट ऑफ कर देंगे, चले जाएंगे, बिल्कुल कट कर देंगे, बिल्कुल बात करना बंद कर देंगे। तो ये ऐसे ही शख्स हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। एंड इस चीज़ के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने पर्सन के इस ट्रेट से। एंड फॉरगिवनेस, यहाँ पर अगर आपने कोई गलती करी है तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको माफ़ कर कर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। बट अगर आपके पर्सन ने कोई गलती करी है, आपने नहीं करी है, आप सही हैं, तो आपके पर्सन आपसे माफ़ी चाहेंगे। एंड मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपको उन्हें माफ़ कर भी देना चाहिए। यस, अगर उनसे कोई गलती हुई है। एंड दिस पर्सन रियली ट्रस्ट यू, एंड आप भी इन पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी इंसान है, बहुत अच्छे इंसान हैं। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। अगेन सी, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आप थोड़े से आप थोड़े से हाइपर हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना, आप नेगेटिव हो रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक कर ले जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपकी थॉट नेगेटिव हो जाती है। ओवर थिंक करते हैं, गलत चीज़ें सोचने लगते हैं, माइंड में ऊट पटांग चीज़ें आने लगती हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, जो चीज़ें नहीं हैं एक्चुअल में, वो भी हम खामी खा इमेजिन करने लगते हैं। फालतू की सोच बनाकर, एक विचार, एक धारणा बनाकर बैठ जाते हैं, खुद ही एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। वो चीज़ मत करिए, पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव, एंड बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। जब आप पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। मैंने वहाँ से भी एनर्जी पिक करी थी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की। तो यस, कुछ पॉजिटिव और बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है, आने वाला है। लेकिन कब? जब आप पॉजिटिव होंगे, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। एंड रोमांस, यस, बहुत जल्द मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप दोनों के बीच में वही पहले वाला रोमांस होगा, वही पहले वाली बात होगी, पहले वाली बात होगी आप दोनों के बीच में। आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म होगा बहुत जल्द। एंड बी असर्टिव, जब आपके पर्सन आपको अप्रोच करे, आपसे बात करें, या अगर आपने ब्लॉक किया है अपनी साइड से, आप जब भी कभी इनको अनब्लॉक करें, या जो भी सिचुएशन बने आप दोनों का, जब कभी भी सामना हो, तब आपको असर्टिव रहना है। समझ रहे हैं आप? असर्टिव रहना है। जो भी बात कहनी है, खुल के कहनी है, साफ कहनी है। कोई ट्रेट है आपको जो इनका आपको पसंद नहीं है, साफ बोलिए, लेकिन बात आपको साफ और खुल के और अच्छे से करनी है। पीसफुल रेजोल्यूशन, यस डेफिनेटली। जो भी सी, यहाँ पर भी आया कम्युनिकेट क्लियरली, वहाँ पर भी आया था हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आपको ना इनसे थोड़ा सा क्लियरली, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि किसी मुद्दे पर आपको इनसे क्लियरली बात करने की ज़रूरत है। कोई बात है, कोई टॉपिक है, कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जिस पर आप दोनों बैठकर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। आप दोनों को थोड़ा सा बैठकर खुलकर बात करने की ज़रूरत है किसी बात पर। अभी आप देखिए आपके रिलेशन में क्या ऐसा हो रहा है जिस बारे में आप दोनों बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। बी असर्टिव, खुलकर बात करिए, मुखरता से बात करिए, अपनी बात उनके सामने रखिए, सही तरीके से, सही शब्दों के साथ, पोलाइटली, पोलाइट मैनर में, स्वीटली अपनी बात समझाइए उन्हें, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, मेच्योर है, ये समझेंगे भी। एंड यस, आप दोनों के बीच में मुझे वो रोमांस, पहले वाला स्पार्क फिर से आता हुआ नज़र आ रहा है डेफिनेटली। जो भी आप दोनों के बीच में कहा सुनी लड़ाई झगड़ा है, जो भी सेपरेशन मोड आप दोनों के बीच में है, चल रहा है, व्हाट्सोएवर, उसको अब पीसफुल रेजोल्यूशन मिलने वाला है। वो चीज़ अब शांति से ख़त्म होने वाली है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, आपके बारे में क्या सोचते हैं 12 राशि वाले, क्या चल रहा है उनके मन में। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़। आई एम क्लोज फॉर पर्सनल रीडिंग्स, प्लीज़ डोंट रीच मी फॉर पर्सनल्स। मुझे बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है, हर वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग अप्रोच कर रहे हैं। सो प्लीज़, मैं नहीं कर रही हूँ अभी पर्सनल रीडिंग्स। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़।
फॉर स्कॉर्पियो प्लीज। फॉर स्कॉर्पियो फ्रॉम एरीज। वो जिस पे किसी एरीज से डील कर रहे हैं आप स्कॉर्पियोज, ये चैन से नहीं सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, बिल्कुल रोने वाली एनर्जी है आपके पीछे। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत उदास हैं। अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, इनसे बात कर सकते हैं तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंस है ये आदमी, मेष राशि वाला जो कोई भी है आपकी लाइफ में। एंड वृषभ, जिस पे किसी टॉरस से आप डील कर रहे हैं, वृषभ से आप डील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के। एंड पूरा का पूरा संसार ये आप में देखते हैं, अपना पूरा संसार ये आप में देखते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं आपको अपनी लाइफ में पाकर। एंड इस रिलेशन में एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। एंड जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, मिथुन से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेड एनर्जी है ये, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा उदास है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत परेशान है। ऐसा लग रहा है इस शख्स को, ऐसा लग रहा है जो भी कोई जेमिनाई है आपकी लाइफ में, कि आप इन्हें छोड़कर चले गए हैं। बहुत बुरा, बहुत बैड फील कर रहे हैं ये, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इनकी अप्रोच बहुत नेगेटिव हो रही है। अगर आप इनसे बात कर सकते हैं तो कर लेनी चाहिए। ये दो राशि वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, मेष और मिथुन। कर्क, अगर आप किसी कर्क से डील कर रहे हैं, कन्या से डील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा वेट करवा रहे हैं आपको, वेटिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेशेंस मार के बैठे हैं, बहुत स्लो है ये शख्स, जो भी कोई है बहुत स्लो है, बहुत स्लो एक्शन ले रहे हैं। एंड आपको इंतज़ार करवा रहे हैं, खुद भी इंतज़ार कर रहे हैं, आपको भी इंतज़ार करवा रहे हैं। यस, बहुत स्लो है ये, बहुत स्लो है। लियो, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, किसी सिंह से डील कर रहे हैं, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से चले जाएं, नो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही बुरी तरीके से। आई मीन जो भी इन्हें आता है ना, जो भी इनके रिचुअल्स हैं, ये सब कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको जाने नहीं देना चाहते। एंड कन्या, अगर आप किसी कन्या से डील कर रहे हैं, किसी वर्गों से डील कर रहे हैं, यहाँ कुछ ना कुछ आप दोनों का कार्मिक था। आई मीन कुछ कर्मा सेटलमेंट होना था आपका इनके साथ, पास्ट लाइफ का, वो चीज़ अब हो चुकी है। एंड अब आप दोनों के बीच में मुझे फिर से ही एक बहुत सुंदर बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के, एंड डेफिनेटली आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप दोनों के बीच में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली कोई मीटिंग, कोई मुलाकात होने वाली है, अगर आप किसी कन्या से डील कर रहे हैं। एंड तुला, अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, तुला से डील कर रहे हैं, यहाँ किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, मे बी आपने इनको या इन्होंने आपको। एंड ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत नेगेटिव है, बहुत परेशान है। चाहे अगर इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हो तब भी ये परेशान है, या आपने ही नहीं किया तो ये है ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, इनकी अप्रोच, इनकी सोच बहुत नेगेटिव हो रही है, सैड है, सैड है ये पर्सन। एंड स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, किसी वृश्चिक से डील कर रहे हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो गजब का आकर्षण नज़र आ रहा है मुझे। एंड अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील नहीं कर रहे तो ये आपकी एनर्जी है, जो कोई भी स्कॉर्पियो है यहाँ पर, जो कोई भी वृश्चिक राशि वाला है, उसके अंदर गजब का आकर्षण आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, हो रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं अपने अंदर, ज़बरदस्त चेंज ला रहे हैं, कमाल के दिख रहे हैं आप इस वक्त स्कॉर्पियोज, आप कमाल के दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं आप, लोग आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ। एंड सैज, सॉरी, लिब्रा, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, राइट, यस, या जिस पे किसी धनु से डील कर रहे हैं आप, सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं, ये चीटर हैं, ये पर्सन आपसे कुछ, अगर चीटर नहीं भी हैं, लेट्स से चीटर नहीं है तो फिर भी ये आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, यहाँ आपसे बात छुपाई जा रही है, इस रिलेशन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो आपको नहीं, आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता है, आपको कोई बात है जो पता ही नहीं चल रही है, बहुत क्लोज पर्सन है आपका कोई, जो आपसे कुछ छुपा रहा है। धनु राशि का जो भी कोई है आपकी लाइफ में, ये आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, छुपा रहा है या छुपा रही है, आपको थोड़ा सा पता करने की ज़रूरत है, कुरेदने की ज़रूरत है, सच निकलवाने की, उगलवाने की ज़रूरत है। एंड कैप, अगर आप किसी कैप से डील कर रहे हैं, किसी मकर से डील कर रहे हैं, ये आपको बिना वजह की अकड़ दिखा रहे हैं, खामी खा की, बहुत ज़्यादा मिच्योर है ये,
बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, बहुत वेल्दी हैं, रिच हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, यानी आपको ईगो दिखा रहे हैं, बिना वजह की अकड़ दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं खामी-खा किस बिना बात का। लेकिन अंदर से अट्रैक्ट हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन ऊपर-ऊपर से दिखा रहे हैं आपको जो भी दिखा रहे हैं। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ से डील कर रहे हैं, किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं आपको, क्लोजली वॉच कर रहे हैं हर जगह। मुझे ऐसा लग रहा है इनके पास आपकी कोई फ़ोटो है, वीडियो है, उसे ये बार-बार देख रहे हैं, यानी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत रोमांटिक हैं। बहुत रोमांटिक है, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा उमड़ रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के। आई मीन आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, जो भी कोई कुंभ राशि वाले हैं। एंड पाइसीज़, अगर आप किसी पाइसीज़ से डील कर रहे हैं, मीन से डील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें छोड़ दिया है बिल्कुल, बिल्कुल ख़त्म हो गया है कनेक्शन, आप चले गए हैं इन्हें छोड़कर, इस रिलेशन से निकल गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिली है इन्हें। अ अ, उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं एंड डिसअपॉइंट हैं। क्योंकि ये ऐसा मान रहे हैं इस वक़्त, इनकी सोच ये बन गई है, इन्होंने ये मान लिया है मन में कि आपने इन्हें छोड़ दिया है। सो दिस वाज़ द रीड फॉर स्कॉर्पियोज़। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेज़ोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।